फिल्में एक आध या दो फिल्में ही करूंगा। कोई मुझे साइन करना है तो अभी कर सकते हो। Oh my God! आप प्रोड्यूसर हैं। मुझे तो टेंशन ही हो गई। इंटरेस्टिंग चीज़ जो स्पेशली पंजाबी म्यूजिक में हो रही है, जो म्यूजिक अरेंजमेंट्स हैं, आई थिंक दे आर गोइंग नेक्स्ट लेवल। एपी के गाने मैंने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो गाता है कंपोजिशन उसकी फोक ही होती है। सिद्धू के गाने बहुत कम होते थे ढोल वाले, गा तो वो बिल्कुल ही देसी रहा था। सिद्धू मूसेवाला के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि दैट लेजेंड थे। जो चीज़ अच्छी है वो कहाँ जाती है? वो कहीं नहीं जाती, यहीं रहती है और वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और गाने आज मुझे लगता है कि और भी बड़े हो गए हैं। मेन स्ट्रीम डायरेक्टर लाइक इम्तियाज़ अली चमकीला के ऊपर फिल्म बनाते हैं। एक क्लिप मैंने देखी थी तो दिलजीत बोल रहा था कि इन्होंने बहुत काम किया है फिल्म के ऊपर के। हमें लगता था कि हमें चमकीले के बारे में नॉलेज है। मैं जब भी किसी पंजाबी को सक्सीड करते हुए देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ वी रीच्ड। जब दिलजीत को आज लोग तालियां मारते ना, मुझे लगता है मुझे घर तक महसूस होती है। जिस तरीके का पॉपुलैरिटी आपका और रवि का है, यू गाइस आर वेरी गुड लुकिंग कपल। और जिस तरीके से आपको सर्टेन थ्रेट्स आपको आए, आप ट्रैवल करते हैं, इंडिया ट्रैवल करते हैं, पंजाब जाते हैं, तो कुछ क्या आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप लेते हैं? कैसे? बिल्कुल जी, पंजाब की सारी इंडस्ट्री एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके ही चल रही है। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरगुण मेहता ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨੈਕਟ ਸਨੇ ਤੇ। आपने हमेशा जो है जो पोर्ट्रेल है पंजाबी ज़ुबान का या फिर पंजाबी कल्चर को, आपने हमेशा बहुत ही ऑनेस्टली आपने बात किया। मेरी सरगुन से मेरी बात हुई थी अभी एनिमल के बारे में कुछ दिनों पहले, पोर्ट्रेल ऑफ पंजाबीज इन एनिमल। आप कैसे देखते हैं द वे द पंजाबीज हैव बीन पोर्ट्रेड इन द फिल्म? इनका ये कहना था कि पीठ नहीं दिखाई, एक जो वैलर है पंजाबीज का उसको बहुत ही ट्रूथफुली बयान किया डायरेक्टर ने। मुझे तो अच्छा लगा जी, मुझे तो फिल्म ही अच्छी लगी, मैं ऐसे बोलूँगा ना। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखो पंजाबी जितने वो उन्होंने दिखाया, क्योंकि उसमें हम सिर्फ उन पंजाबियों को काउंट ना करें, रणबीर भी तो पंजाबी दिखाया है पूरे का पूरा। वो है भी पंजाबी। हाँ, पूरा मतलब सारी चीज़ें सही दिखाई। और मैं जनरली मेरे पास मैंने कभी रणबीर से कोई ज़्यादा बात नहीं की, कभी मेरी बात भी नहीं हुई। तो इवन स्पेशली मैंने जब ट्रेलर देखा, मैंने पहले भी एक बार बोला, मैंने स्पेशल उसका नंबर लेकर उसको मैसेज भी किया कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। सो बॉबी भाई को भी मैसेज किया कि यार आई एम सो हैप्पी फॉर यू, है ना, कि ये चीज़ें कई चीज़ें अच्छी लगी मुझे उसमें कि यार चाहे किसी का, हर बंदे को इम्पोर्टेंस दी। ऐसा नहीं, अब वो जो हमारे सरदार कैरेक्टर्स बनाए थे, नॉर्मली फिल्मों में क्या होता है कि बस अगर हीरो है तो हीरो है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो गुंडे ही है साथ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, उनको भी पूरी प्रेजेंटेशन प्रॉपर दी। किसी का 2 मिनट का सीन है, उसको भी पता है, वो भी बता सकता है कि यार मेरा सीन है, और सबको पता है कि हाँ यार ये आया था। ऐसा नहीं है। सो बहुत तरीके से शूट की हुई फिल्म है, हर बंदे को अपना टाइम मिला है और फिल्म अच्छी है, फन फिल्म है। म्यूज़िक की अगर बात करें, आई थिंक जैसे आप कमाल के गाने आपके ऊपर पिक्चराइज आपके हुए हैं, इस फिल्म की भी म्यूज़िक बहुत आई थिंक पॉपुलर है। आई थिंक पंजाबी फिल्मों में आई थिंक जो गाने हैं वो लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं। सो अगर आप म्यूज़िक के बारे में बताना चाहें, आप जेफ में जुड़ा है म्यूजिक में, तो थैंक गॉड हमारे साथ जो हमारे को प्रोड्यूसर है वो जानी है। हाँ जी। सो जानी है, नविंदर। फ़ोन उठा रहे हैं आपका? नहीं उठा रहे हैं? वो फ़ोन उठाता नहीं आपका? आपको नहीं पता? उसको मैंने कल रात को कॉल किया था, उसने मुझे आज फ़ोन किया है वापस। हाँ जी सर, कौन? और मैं जब भी उन्हें ये बोलती हूँ कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, जानी बहुत अर्जेंट है, मैं और तुम्हारा फ़ोन ना उठाओ, फिर मैं कहा जान नहीं उठाया, तभी तो बोल रही हूँ। मेरे तो अच्छा उसकी प्रॉब्लम है, और मेरे में पेशेंस कम है। अच्छा। तो मेरे जो दोस्त हैं जिनका मेरे साथ बहुत सर्कल है, जब बहुत ऐसे हैं, तो जानी इज़ लाइक वो बहुत प्यार करता है, उसका मतलब फ़ोन आना, उस्ताद जी पैरी पहना, ये वो ब्ला ब्ला। तो मैं ना पीछे कोई हुआ तो मैंने उसको कॉल किया एंड ही डिडंट आंसर। मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, उसके बाद मैं 2 दिन के बाद किया, फिर मैंने किया, ही डिडंट आंसर। मुझे ना बड़ा यार ये बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा मेरा, मतलब ऐसा हुआ। तो मैं इनका शूट कर रहा था ना, आपको याद है ना। तो ये कहती कि हमने गाना शूट करना है, एक हमारा गाना पड़ा है। तो मैं कहा मैं गाना नहीं शूट करूँगा, मैं कहा मैं जानी का तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा, मैं कहा मैं उसका नहीं कर रहा, किसी और का करो। कहते क्यों? मैं कहा यार मुझे बहुत अजीब लगता है, जब तो वो मुझे मिलता है तो एक तो मेरे से छोटा है, वो आके पैरी हाथ लगाता है, उस्ताद जी ये वो, और मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कहते कि अच्छा। तो इसने फटाफट खैरे को फ़ोन किया, खैरे ने जानी को किया, पता नहीं जो भी इनका हुआ। तो जानी के मुझे कॉल, तो मैंने फ़ोन उसका उठाया नहीं, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो ही केम टू माई सेट पे आ गया वो सेम चीज़, उस्ताद जी पैरी पहना,
ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ फ़ोन नहीं जाएगा? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन ਕਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 5 10 उसको है ना? ना मैं क्या इतना कितना हो सकता? कहता नहीं नहीं उस्ताद जी मेरी खैरा भी करिए उस्ताद जी ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन नहीं चकता, मैनू ऐ कहना ये कहना वो कहना। सो मैं तो उस दिन लास्ट टाइम से मैं उन्होंने ये गल कही, मैं कहा जो मर्जी है तेनू मेरा फ़ोन चकना पैना। मैं क्या मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी का फ़ोन, किसी का भी मुझे फ़ोन आए मैं उसको 10 मिनट में रिवर्ट करता हूँ। अब अदरवाइज़ तो मैं फ़ोन मिस ही नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा होता है कि लिमिटेड लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, किसी ने किया है तो उसको कोई काम ही होगा, समथिंग इम्पोर्टेंट होगा, ऐसे तो कोई कर। आगे पीछे तो 2 रिंग में फ़ोन उठा लेते हैं, हाँ। अनटिल और अनलेस वो शॉर्ट में। हाँ मैं दो यार rings मेरी प्रॉब्लम है, अगर मैंने देख भी लिया मिस कॉल है तो इमीडिएटली मैं कॉल करूँगा यार क्या है। तो मेरी अच्छा उसके बाद मैंने उसको बोला सब चीज़ें, मैं क्या सब बातें हो जाए, आज के बाद मेरा फ़ोन ऐसे ही उठाना है, इसे ठीक है। तो अभी मैं अगर उसका फ़ोन लेफ्ट राइट भी हो जाए ना तो वो सुबह उठ के मुझे फ़ोन करते ही करता है। अभी भी मैं जब आ रहा था अभी 15 मिनट मेरे से बात करके तो रहा मतलब है। आपसे पहले हो गई, अभी मेरे को कॉल बैक नहीं आया, मुझे एक मेरे से डोज तो देना 15-20 पड़ेगा। मिनट बात होगी है। बट मैंने खैर इनका जाने का मैंने इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, लेकिन ये मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि मतलब एक लिरिसिस्ट की हैसियत से जितनी पॉपुलैरिटी है उस शख्स की हाँ। वो गैर मामूली है। मतलब इवन हिंदी फिल्मों में भी आई थिंक जावेद साहब ऑब्वियसली, जी गुलजार साहब हैं, प्रसून जोशी हैं, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो गानों का जिस तरीके का जो एक ये जान डालते हैं, स्पेशली आई थिंक जो दिल टूटे हुए जो गाने का जो इनका एक जो रेसिपी है वो बड़ी यूनिक सर के अंदर एक इन्होंने एलिमेंट। वैसा ही एक गाना ना हमारी फिल्म में हमारे क्लाइमैक्स में है अच्छा इसी पिक्चर में जी। और उस दिन हमारे जो पोस्टर बनाते हैं वो सबने बैठ के फिल्म देखी है ना, हम ऐसे ही 5-6 लोगों को दिखा रहे थे, तो इनमें बहुत रोया। मैं खुद रोया बहुत, हाँ मैं खुद रोया। मैंने अभी तक जानी को बोला भी नहीं, हाँ, मतलब मुझे ना मतलब गला भर आता है वो गाना सुन के। मतलब ऐसा मुझे लगता है पहले कि- जब वो गाना आया राइट्स वेरी वेल। तो वो गाना जब आया तो गाने के आने के बाद भी बड़ी चीज़ें हुई। पहले किसी ने गाया वो उसकी आवाज़ ही बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कभी कुछ है ना। तो ना अच्छा शूट भी ऐसे हुआ, मतलब कि कभी इस ख़राब से गाने पे कभी इस पे ऐसे। तो जिस दिन मैंने डबिंग करी तो मैंने उस दिन पहले पूरे का पूरा सेकंड हाफ देखा। मैं फर्स्ट हाफ देखा तो डब हो गया, सेकंड हाफ मैंने बाद में किया तो मैंने कहा अभी मैं पूरा देखूंगा। वो मैं खुद इतना रोया, मतलब जबकि हमारी फिल्म कॉमेडी की है, वो लास्ट के 3 मिनट है, तो मतलब मैं कहा यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसा मतलब गाना इतना फिट बैठा। मतलब वो तो कुछ ऐसा गाना है कि लोग सदियों तक याद करेंगे। क्या बात है। वो उसने पता राइटर नहीं- कैसा है या मतलब कितना अच्छा लिखता है उसको तो काउंट मत कीजिए, मतलब फ़ोन वाली बात अलग बात है, वो अलग बात है। मतलब आई थिंक उसका ना वो है उसका, क्योंकि कभी कभी जब हम जैसे मैं जाती हूँ उसके साथ काम, अब तो हम लोग इतना काम करते साथ में तो मैं बैठी रहती हूँ उसके साथ, जी। तो 3-3 4-4 घंटे भी अगर बैठे ना उसका फ़ोन ही नहीं होगा हाथ में, होगा ही नहीं। पर फिर भी देन आई रियलाइज कि अच्छा मे बी दैट्स व्हाई नहीं उठाता, कि मतलब मेरे साथ बैठा अभी 4 घंटे और मेरे फ़ोन बज रहे हैं तो मैं उठा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, उसने तो फ़ोन उसके हाथ में ही नहीं है, पता नहीं वो आज कहाँ की कमरे जनरेशन में के छोड़ के आए। जितने नए लड़के हैं, सिंगर्स में बहुत, रैपर्स में बहुत, एक्टर या कुछ भी, सो आई नो दैम ऑलमोस्ट सबको। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा जानी है। हाँ नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब एक बहुत ही वो आर्टिस्ट है, मुझे लगता है कि फ़ोन में He's an शायद वो artist. रखते ही नहीं। और हाँ, मुझे he's an लगता है कि नहीं उसकी प्रॉब्लम thoughts- जेन्युइन है, thoughts आएंगे पर वो मुझे फिट नहीं बैठ रही वो अलग बात है, मतलब उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। नहीं, तो that is मैंने उसको बोला कि नहीं, तो अभी वो मुझे कई बार बोलता है, मैं क्या कैसे फ़ोन किया, मतलब वो कहता है कुछ नहीं, मैं यही देख रहा हूँ कि कहीं मिस तो नहीं होगा फ़ोन, उसी के लिए किया है। अच्छा अगर जैसे एज अ म्यूजिशियन अगर हम आपकी बात करें, और आपके बहुत बहुत बड़े बड़े आई थिंक गाने आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आमिर साहब को भी आपके गाने बड़े पसंद हैं जी। और मेक श्योर करते हैं कि दैट आप उनको सुनाएं किसी तरीके से। तो ये जो आपकी जो शख्सियत का हिस्सा है, तो आप कैसे उसको सेग्रीगेट करते हैं एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक एंड सिंगर, वो आप सेग्रीगेट कैसे करते हैं? एक्चुअली क्या है कि एज ए सिंगर मैं गाने तो रेगुलर ही गा रहा हूँ, गाने तो मेरे बंद ही नहीं हुए, बट हाँ क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा शो करता था। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं पंजाब में शो करता था, जितने भी पंजाब के सिंगर थे मैं उनसे ऑलमोस्ट डबल ही करता था। अगर कोई 5 लगाता था तो मैं 15 लगाता था, मतलब मैं इतने शोज़ करता था कि थोड़ा मैं वर्कोहॉलिक भी हूँ, मुझे अच्छा लगता था। तो अभी काफ़ी टाइम से, जैसे 14-15 से 2014 या 15 से मैंने शोज़ ऑलमोस्ट ही बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं फिल्मों में इतना बिजी हो गया। मैंने सोचा कम किया करूँगा, कम के चक्कर में करते बिल्कुल ही नहीं कर हुए। तो अभी रिसेंटली मैंने ये लास्ट ईयर से
अभी सोचा है कि मैं अभी वापस बैंड सेट करके अभी मैं शोज़ करने लगूंगा कि यार मुझे ब्रेक चाहिए थोड़ी, कि फिल्में 1 आध या 2 फिल्में ही करूँगा। बट हाँ, सोच रहा हूँ मैं, सच में बहुत कम फिल्में कर रहा हूँ मैं। अगर कोई मुझे साइन करना है तो अभी कर सकते हो। Oh my God! आप प्रोड्यूसर हैं? मुझे तो टेंशन ही हो गई। अच्छा, जैसे बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक में हो रही है कि जो म्यूज़िक अरेंजमेंट्स हैं, आई थिंक दे आर गोइंग नेक्स्ट लेवल, यू नो, इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज इवन जो एक वेस्टर्न ऑडियंस है उसको भी गाने पसंद आ रहे हैं, उनको ज़ुबान से ज़्यादा बिल्कुल। उनको एक फील चाहिए, वाइब चाहिए। आपका पर्सनली कैसे लुकआउट है जब आप म्यूज़िक अरेंजमेंट्स पर जब आप बैठते हैं कि दैट क्या एग्जैक्टली आपको देखो क्या खासियत होनी चाहिए कि उसमें एक देसी मतलब मिट्टी की महक भी आए? देखो एक्चुअली क्या है कि जो जिस कैटेगरी के हम सिंगर हैं, जब मैं हूँ, जब मेरी वोकल है, या और बहुत से सिंगर हैं जो बड़े सिंगर हैं पंजाब में, सब के सब, तो देखो हमें तो पंजाब नहीं बनाया है, पंजाबी नहीं बनाया है। एक तो लैंग्वेज तो हमारी वही रहती है, चाहे अर्बन गाना हो चाहे, और मैं आपको बताऊँ हम तो गाना उसी जोन में ही गाते हैं। म्यूज़िक क्या है ये बाद में, अब तो कई बार ऐसे भी हो गया है कि हम पहले वोकल कर देते हैं, म्यूज़िक बाद में बनता है, या कई बार पहले बीट बनी होती है तो बोलते हैं कि इस पे बना के गा लो। तो बाकी ऐसे हैं कि देसी गाने हमारे आते ही रहते हैं। जैसे अभी हम इसकी बात करें, फिल्म जट नूं चढ़ियाल टक्करी, तो इसमें गाना है टाइटल ट्रैक जट नूं चढ़ियाल टक्करी। सुना के दें, तो आपने तो नहीं गाना? नहीं आपका ही, मैं दूसरा गाऊंगी। हो अख दब के चाट ते लाली ओ जट नूं, हो जट नूं, हो जट नूं चढ़ेल टक्करी, ਓਏ ਆਪਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੀ, ਓ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੜੇਲ ਟੱਕਰੀ, ਓਏ ਆਪਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ सीने ਦੇ ਨਾਲ लाली। फैंटास्टिक। सो ये अब देसी गाना है, इसमें टोल टूल वो सब चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। तो अब दूसरे गाने हैं जैसे 90-90 है या बाकी गाने हैं, वो अर्बन गाने हैं। तो उनमें क्या है, अर्बन क्या है, उनमें गा तो मैं ऐसे ही रहा हूँ, उनकी बीट्स भी धक तड़क चिक धक तड़क चिक, 90-90 हाँ, तो वो वैसे हो गई, तो वो अब लगने लग जाता है कि शायद अर्बन है। तो अब जैसे नए लड़के, मैं कई बार अभी के लड़के जो बहुत हिट है मैं उनको सुनता हूँ, तो मैं एपी के गाने हैं, तो एपी के गाने मैंने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो गाता है कंपोजिशन उसकी फोक ही होती है। उसने कई गाने तो बिल्कुल ही देसी फोक कैटेगरी में गाए हैं, बट उनकी बीट्स ऐसी हैं कि आपको साउंड वाइज ऐसे लगता है कि बड़ा अर्बन गाना चल रहा है। तो बट वो जो गा रहा है वो बिल्कुल ही टिपिकल पंजाब है। दैट्स वाई बहुत से अब सिद्धू के गाने बहुत कम होते थे टोल वाले, तो दूसरी बीट्स के ही होते थे नॉर्मली, तो टोल वोल बहुत कम यूज़ करते थे, बट गा तो वो बिल्कुल ही देसी रहा था। तो वो अपने पंजाब गाया है उसने, पूरा पंजाब फोक कैटेगरी, तो वो चीज़ है। अभी शुभ के गाने भी, या जितने भी लड़के नए गा रहे हैं वो सब ऐसे ही गा रहे हैं। राइट। इनफैक्ट मेरी अभी सरगुन से मेरी बात हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि दैट लेजेंड थे, और मे बी लाइक आई थिंक ही वाज रीबर्थ ऑफ समवन रियली ग्रेट। वक्त गुजरता जा रहा है, कैसे आप देखते हैं लेगेसी को? देखो वो जो जितने गाने उसके हैं वो तो मुझे लगता है कि डे बाय डे और बड़े हो रहे हैं, और अभी नए भी आते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गाने उसके पड़े थे। तो वो तो क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, जो चीज़ अच्छी है वो कहाँ जाती है, वो कहीं नहीं जाती, यही रहती है, और वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और गाने आज मुझे लगता है कि और भी बड़े हो गए हैं, तो आगे भी टचवुड, इवन के कितना टाइम हो गया चमकीला जी को, हम आज भी सुन रहे हैं, पिक्चर आ रही है ना, तो अभी भी सुन रहे हैं। मतलब नॉर्मली पंजाब के लोगों को मतलब सब गाने ऐसे ही याद है ना, तो वो तो रहने ही ऐसे हैं। राइट। तो जो आप देखते हैं कि एक मेन स्ट्रीम डायरेक्टर लाइक इम्तियाज़ अली चमकीला के ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो डू यू फील हैप्पी अबाउट द होल थिंग? बिल्कुल, हम तो बहुत खुश होते हैं जी, और मुझे लगता है कि ये तो फिल्म भी अच्छी होगी, मुझे लगता है कि फ़िल्म भी अच्छी होगी। जैसे आई सॉ दैट एक क्लिप मैंने देखी थी, तो दिलजीत बोल रहा था कि इन्होंने बहुत काम किया है फ़िल्म के ऊपर, कि हमें लगता था कि हमें चमकीले के बारे में नॉलेज है, इवन मुझे भी ऐसा लगता था कि हमें जितनी नॉलेज है कि कहाँ किसी को नॉलेज होगी। ये सेट दैट कि जो इन्होंने तैयार किया था, इन्होंने जो सोचा था, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना पता होगा, तो वो चीज़ें डेफिनेटली उन्होंने अच्छा ही बनाया होगा। रहमान साहब की जैसे म्यूज़िक है, और मोहित चौहान इसमें गा रहे हैं, एंड परिणीति खुद भी आई थिंक पंजाबी का उनका एक एलिमेंट है। आपको एक मतलब एक फ़ख्र महसूस होता है कि दैट एक इतने आई थिंक बड़े सिंगर को इस तरीके से, आई थिंक कहानी ऐसी मुझे लगता है कि दुनिया भर में लोग देख सकते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के लेवल पे अगर देखें। मैं तो जेन्युइनली आई थिंक मैं जब भी किसी पंजाबी को सक्सीड करते हुए देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ वी रीच्ड, लोगों को पता है हमारे बारे में। हाँ जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं जब अपनी पीआरपी कर रही हूँ तो मैं यही सोच के कर रही हूँ ना कि हम सब आगे जा रहे हैं। तो जब गिप्पी जी की फिल्म ने 100 करोड़, मुझे लगा अरे सबको पता है। जब दिलजीत को आज लोग तालियां मारते ना, मुझे लगता है मुझे घर तक महसूस होती है
when he sang it Coachella, I could feel it at home. I felt like, wow, he did it. मतलब आज सब बोलते हैं यार तुम्हारी पंजाबी इंडस्ट्री, यार तुम्हारे पंजाबी गाने. I take it with a lot of pride, है ना. तो when चमकीला also, it's a part of history only in पंजाब. यहाँ बच्चे बच्चे को पता होगा, वहाँ शायद लोगों को नहीं पता, पर यहाँ बच्चे बच्चे को पता है. सो जैसे इन्होंने कहा कि सबको लगता है हमें पता है, हमें पता है, अरे यार ये क्या बनाएंगे. सो आई एम श्योर दैट ही मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च टू मेक श्योर कि जितने पंजाबी यहाँ बैठे जिनको सबको लगता है कि हमें पता है, वो इस बात से खुश है. एंड दिलजीत इज लुकिंग द पार्ट, सो इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड. राइट, इम्तियाज़ ने तो पहले ही कह दिया कि साडा हक एथे रख. So I think पंजाबी उनका बहुत he is very I think fascinated with the entire even the Sufi culture. I think बहुत ज़्यादा उनको उससे वो I think मुतासिर हैं, अपील करते हैं. ये जिस तरीके का पॉपुलैरिटी आपका और रवि का है, तो क्या हम देख सकते हैं कि आप लोग कुछ एक मे बी हिंदी में या पंजाबी में कोई किसी फिल्म में बड़े पर्दे पे आप लोग कुछ करना चाहें साथ में? नहीं, हम लोग करते करते रह जाते हैं. अभी हम we are producing some OTT content also. So we पहले करते now it's just one of us who's like नहीं, साथ नहीं होगा. And we are going to wait for the right time to come together on the big screen. But I think the bonding is amazing because now I have started watching a lot of the reels of you guys together, and it's really amazing the sort of and it's you guys are a very good looking couple. Oh, it's even I think he's extremely handsome, and he's a very both good of you both of you look very good together as well. So मुझे लगता है कि फैंस तो आपके डेफिनेटली आपके फैंस बने हुए हैं कि वो सरगुन एंड रवि दुबे फैन क्लब, so which is amazing. Okay, मैं आपसे ईमानदारी से मैं थोड़ा सा पूछना चाहता था कि बहुत मोहब्बत मिलती है फिल्म स्टार्स को, बहुत आई थिंक इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है, लेकिन फ्लिप साइड भी होता है स्टारडम का, और उसमें सर्टेन चीज़ें एट टाइम्स हो जाती हैं जो कि which can be a bit scary as well. आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि जिस तरीके से आपको सर्टेन थ्रेट्स आपको आए, कैसे आप देखते हैं? डज इट बहुत सर पार्ट ऑफ लाइफ है. मुझे लगता है कि हर चीज़ के दो पहलू चलते ही हैं हमेशा, तो वही चल रहा है और ये चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं. शुरू से है, मतलब हम देख रहे हैं, जैसे हम बड़ी इंडस्ट्रियों को देखते हैं या बड़े आर्टिस्टों को देखते आए हैं, सबके साथ ये चीज़ें हुई हैं, प्लस माइनस तो चलते हैं. बट आप अपने हिसाब से काम करो, अपना मैनेज करके जैसे हो सकता है. राइट, बट स्टिल आई थिंक फैमिली है. जी. और अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल करते हैं, इंडिया ट्रैवल करते हैं, पंजाब जाते हैं, तो कुछ क्या आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप लेते हैं? कैसे? बिल्कुल जी, ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. मतलब डेफिनेटली आज मुझे लगता है कि पंजाब की सारी इंडस्ट्री एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके ही चल रही है. किसी का भी कोई शूट है, कोई भी कर रहा है, तो वो चीज़ों का ध्यान तो 100% रखना पड़ता है. राइट, ऑलराइट, ओके. एंड फाइनली अगर हम लोग जटनू चुड़ैल टकटकरी के बारे में फाइनली बात करें, आपने जिक्र किया था कि कनाडा में लोगों को क्यों देखना चाहिए. अभी आप मौजूद हैं यहाँ पर कनाडा में, कैसा आपका तजुर्बा आपका है यहाँ पर कनाडा में? एंड आर यू एंजॉयिंग सरी? आई एम लविंग टोरंटो एंड आई एम लविंग सरी. वहाँ पर थोड़ी गर्मी थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड है. और जहाँ तक लोगों को क्यों देखना चाहिए, मैं कहती हूँ कितने सारे रीजंस है ना हमारे पास. आपको गिप्पी जी पसंद है तो देख लो, आपको सरगुन पसंद है तो देख लो, आपको रूफी गिल पसंद है तो देख लो, आपको जानवी पसंद है तो देख लो, खैरा पसंद है तो देख लो, बी प्राक पसंद है तो 2 गाने, जैस्मिन सैंडर्स पसंद है तो गाना, एमी वेट पसंद है तो गाना, दीपक ढिल्लों, ज्योतिका डांगरी, निर्मल ऋषि मैम, BN शर्मा. वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाई यू शुड वॉच द फिल्म इफ़ यू लाइक पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट जेन्युइनली बहुत अच्छी फिल्म है. लोग हमेशा कहते हैं कि कंटेंट विंस, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन, कि कंटेंट लोगों को खींचता है. एंड वी हैव समथिंग वेरी वेरी न्यू. विजुअली ऑल्सो हमने बहुत मेहनत करी है, म्यूज़िक वाइज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और प्रमोशन पे तो हमने खून ही दे दिया है अपना. नहीं, देखिए क्या होता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी आप दोनों के प्रमोशंस में, कि आप लोग ये नहीं, बहुत बार क्या होता है कि दैट एक वो होता है कि यार सिर्फ फिल्म के बारे में बात करो, सिर्फ फिल्म का. मुझे लगता है कि आप जनरल बात करें तो फिल्म अपने आप से प्रमोट हो रही है. एंड दैट इज़ वाई इट्स लाइक रियली रियली नाइस टू वॉच दोज कॉन्वर्सेशंस, टू जस्ट लिसन टू दोज कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज मतलब मैं पर्सनली, आप मुझसे उम्र में कम है, लेकिन आई हैव लर्नड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू, यू नो, बाय व्हाट आई वैसे भी नहीं, जैसे आपका कुछ भी गई, जो आपका एक, मुझे सर्टेन जगह मैंने कमेंट्स देखे, सर्वगुण संपन्न, आपके लिए सरगुण के तरीके, which is amazing actually, and it's a good experience. Okay, मुझे ऐसे मत बोलो. तो गिप्पी जी फाइनली अगर आप कहना चाहें कुछ, अपने आप जर्नी को अगर आप सम अप करना चाहें, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पर, बिकॉज ये जो आप कनाडा में आप हैं, लेकिन ये कि जो आपका मोहब्बत आपकी पंजाब के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है, वो आई थिंक कमाल की है. सो ये जो एक आप बैलेंस करते हैं अपनी ज़िंदगी को,
और अपने जो एक नेटिविटी है उसको आप मेंटेन रखते हैं, वो कैसे करते हैं आप? सर कोशिश करते हैं कि चीज़ें स्मूथ चलें सब। हाँ जी, डेफिनेटली, क्योंकि फैमिली से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। क्या बात। तो काम है जो मेरा, ये मेरा एक पैशन है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस काम में पैसों के लिए हूँ। मैं यहाँ पे था, कनाडा में था, यहाँ से बहुत स्ट्रगल करी है यहाँ पे। हाँ जी, छोटे मोटे पैसे कमा के जाते थे इंडिया में सिर्फ इस चीज़ के लिए कि यार इस फील्ड में काम मिल जाए। तो टचवुड आज उस फील्ड में काम मिला है, तो एक ही पैशन से लगे हुए हैं कि यार कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को कर जाएं कि यार आगे जब हम हमारे बाद वाले लड़के आए तो उनको स्ट्रगल ना करनी पड़े। उनको ऐसा ना हो कि जैसे हमारे टाइम में ये था कि हीरो बनना ही बहुत मुश्किल था, एक हीरो होता था, अभी भी 3-4 ही हैं, तो अभी भी बढ़ नहीं रही लिस्ट। वो लिस्ट बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब लिस्ट बढ़ेगी तभी इंडस्ट्री बढ़ेगी। सब नया नया काम करेंगे, यार ये रोमांटिक हीरो है, इसकी ये रोमांस वाली फिल्में करता है, ये एक्शन वाली करता है, वो करता है। वो जोन होना चाहिए, जैसे हिंदी में है बहुत सी चीज़ों में। फिर 5-7 बड़े एक्टर हैं उस पे लगे हुए हैं, और बाकी वहाँ से यहाँ का सफ़र तो कितने सालों से चल ही रहा है। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आप पैसा कमाते हो, पैसा खर्चते हो, पर एक चीज़ है जो आपकी खर्च हो रही है, आप कमा नहीं रहे, वो आपकी लाइफ है, ज़िंदगी आपको एक ही बार मिली है। वो जितनी है वो डेली खर्च हो रही है, उसको राइट जगह पे खर्च करना है, क्योंकि ये वापस नहीं कमाई जाएगी, है ना। तो जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट वक्त है वो आपको देना ही पड़ेगा। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर फादर जो भी है, सो यू नीड टू स्पेंड गुड टाइम विद दैम। तो वो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ जी। आपके करियर में आपका सबसे सेटिस्फाइंग काम कौन सा है अब तक? मुझे ऐसा लगता है कि सारे काम ही सेटिस्फाइंग है। जो फ्लॉप होती हैं वो भी बड़ा कुछ सिखा के जाती हैं, तो बाद में ऐसे होता है कि यार इसने तो इतना सिखा दिया। हिट हैं वो भी सेम चीज़ है, जैसे अभी कई फिल्में बहुत ज़्यादा हिट होती हैं, आपको लगता है कि यार हिट होने के बाद भी कि यार ये फिल्म और बेटर हो सकती थी, क्योंकि एक्चुअली हिट और सेटिस्फाइंग का कोई तालमेल नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। कई फिल्में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो चलती नहीं है, ठीक है, बट मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो नहीं चलती है समझो कि वो नहीं अच्छा है, क्योंकि ऑडियंस की कोई दुश्मनी तो है नहीं अपने साथ। वही ऑडियंस है जिन्होंने इतना प्यार दिया है, जिन्होंने इतना बॉक्स ऑफिस दिया है और अप्रिशिएट किया है, आज वो बोल रहे हैं कि ये क्या है, जहाँ नहीं भी बोल रहे हैं, मतलब फिल्म को चाहे अच्छा ही बोल रहे हैं बट देख नहीं रहे हैं, क्या तो इट मीन्स कि उनको नहीं अच्छी लगी, कि उनको नहीं अपील करी। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी को। इवन मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब मैं कोई हिंदी फिल्म देखता हूँ तो मेरा भी मन, जहाँ इंग्लिश फिल्म देखता हूँ तो कई बार अच्छी फिल्में भी छोड़ देता हूँ, पता नहीं क्यों, कि ट्रेलर नहीं अच्छा लगता है या कुछ नहीं करता। तो सेटिस्फाइंग ऐसे ही है कि जो चीज़ लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे लिए भी वही अच्छी हो जाती है। राइट। एंड जो हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था जुग जुग जियो में, आपके गाने से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उसके चर्चे रहे उसके बाद में, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं बॉलीवुड में आपके लिए? देखो बॉलीवुड में चेंज हुई है और हमारा मन करता है कि हम और बहुत चेंज करें। मेरा तो बहुत दिल करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हर 15वें दिन हमें हिंदी की कोई अच्छी फिल्म ऑफर होती है। सो अब हमारा वो टारगेट रहा नहीं है ना, कि अगर आप मेरे को पूछो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ कि मैं सो मच एक्साइटेड फॉर हिंदी हिंदी हिंदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक्साइटेड हूँ पंजाबी के लिए बहुत ज़्यादा। पहले भी थे, मतलब ऐसे नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले हमें ये भी था कि अगर कोई हिंदी के लिए भी हम ट्राई करते थे, बट अभी नहीं है। अभी क्योंकि कैरी ऑन जट्टा के बाद तो मुझे इतनी फिल्में ऑफर हुई हैं कि यार पंजाबी फिल्म ने 100 करोड़ कर दिया है रादर दैन, क्योंकि वो कैसे सोचते हैं समहाउ, वो ऐसे नहीं लेते हैं कि यार ये इस कहानी के लिए गिप्पी सूटेबल एक्टर है। वो ऐसे लेते हैं कि यार हमारे पास एक ये तो है ही है, हम गिप्पी को लेते हैं ना, साथ में 2 हीरो की फिल्म हो जाएगी, उसका नॉर्थ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से कई बार सोचते हैं, तो वो हमें लगता है कि यार अगर हम वैसे ही चलेंगे, हम इनके हिसाब से क्यों बनाएं, ये हमें सिर्फ इधर का ही सोच रहे हैं कि यार पंजाबी ऑडियंस को ही कैटर करेगा, तो हम खुद पंजाबी को ही कैटर करेंगे ना, तो वो ज़रूरत नहीं है। तो अभी फोकस बहुत ज़्यादा हमारा पंजाबी पे है, और हम ये सोच रहे हैं कि पंजाबी की इस साल 4-5 फिल्में कम से कम, बाकी हीरो की सबकी मिला के 5-6 फिल्में तो 100 करोड़ क्रॉस करें ना, फिर इंडस्ट्री बड़ी होगी। सो उसी पे लगे हैं। बाकी जैसे जैसे आपका नाम होता जाता है सर, चीज़ें ठीक होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। जो आपको अच्छे से नहीं मिलते वो खड़े होकर मिलने लग जाते हैं, ये समय समय की बात है। क्या बात है। कोई आपकी ऐसी फ्रेंचाइजी, कोई ऐसी फिल्म जिसका कि बॉलीवुड में रीमेक के लिए आपको अप्रोच किया गया? ऐसे 2-3 फिल्में मेरी पहले भी गई हैं, कैरी ऑन जट्टा के भी राइट्स लिए हुए हैं। तो अभी रिसेंटली मुझे माय डायरेक्टर समीप कंग टोल्ड मी के वो उन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं कि यार हमने कैरी ऑन बनानी है। तो इवन मेरी फिल्म अभी जो थी वार्निंग,
सो वार्निंग की बहुत डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, ये बहुत हॉट टॉपिक है बॉलीवुड में। बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि ये फ़िल्म बनानी है, ये फ़िल्म बनानी है। सो लेट्स सी अभी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने पहले बहुत देख लिया, इवन अरदास जब मेरी फिल्म थी, बहुत सी फिल्में हमसे कि हमने हिंदी बनानी है, डील बताओ, हमने ये सोच रखा है, हमने ये सोच रखा है, वो करें, तो वो थोड़े से पैसे दे के हमें फ़िल्म ब्लॉक कर लेते हैं। तो उसके बाद बनती नहीं है, फिल्में पड़ी रहती हैं, ना कोई और बना सकता है ना वो। तो अभी हम वैसे तो देते नहीं हैं, हमें ये है कि जब बनेगी तभी देखेंगे, आप चीज़ें लॉक करो, हम आपके साथ हैं, तो वो होगी तो ठीक है, नहीं तो राइट। मैं आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अपनी पिक्चर में भी है चुड़ैल या बहादुर, क्या आपका एक्सपीरियंस है औरतों के मामले में? ये मैं लाइट हार्टेड कह रहा हूँ, अपनी पिक्चर में मैं पिक्चर के हिसाब से भी, और मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली तो ये फिल्म का जो मोटिव है, बेसिकली यही मोटिव है कि बहुत से लोग जो चुड़ैल चुड़ैल कहते हैं, तो शायद इस फिल्म को देखने के बाद वो कहना बंद कर देंगे। सो मैं तो बहुत फील करता हूँ कि औरतों वाला काम तो हम कभी भी नहीं कर सकते, जितनी वो बहादुर है या जितनी एफर्ट वो करती हैं वो नहीं कर सकता। मतलब मैं तो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसको जितनी बार भी थैंक यू बोलूँ या जितनी बार भी शुक्रिया बोलूँ, मतलब मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हुई जो ओनली बिकॉज ऑफ हर। उसने जो मेरे लिए किया, मतलब मुझे लगता है कि मैं पता नहीं, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो शायद नहीं कर पाता। सो ये बहुत मुश्किल होता है कि यार हर चीज़ में सपोर्ट करनी, हर चीज़ के लिए कि मैं मैनेज करूँगी, ये हो जाएगा, आई डू इट। और मेरी लाइफ में तो बहुत से अप डाउन है, बहुत से अप डाउन, क्योंकि लोग कई बार शायद आपके हैप्पी मोमेंट्स ही देखते हैं, है ना, आपको आपका बिहाइंड द सीन उनको नहीं पता होता पूरा। आपने जैसे बोला कि आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ें होती हैं लेफ़्ट राइट, तो वो मैंने मेरी जगह पे उसने झेली हैं बहुत सी। सो बट कभी आज तक मुझे कंप्लेंट नहीं की इस चीज़ की, जी सेड दैट के डो वरी, ये सब सेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे है, मैं कई बार डाउन होता हूँ तो शी बूस्ट मी अप। सो मैं तो कहता हूँ कि औरत से बहादुर कोई भी नहीं है। क्लैपिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। थैंक्स। यू नो, जो आपका एक रील था कि आपने जब बोला कि दैट रवि ने रील बनाने के लिए मना कर दिया कि मैं चुड़ैल पे आई कैन नॉट, इवन मजाक में भी आई कैन नॉट, मतलब आई वाज लाइक अमेज्ड कि वो 7.9 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं उसके, एक और जो है 8.4 मिलियन उसके हो रहे हैं। मैंने कहा दिस इज़ अमेजिंग मैन, बट आई थिंक पीपल रियली अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि दैट इवन फॉर फन सेक ही डिड नॉट वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो नहीं बोलता, वो बहुत पर्टिकुलर है। मुझे मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। मैं उसको वैसे भी बोलूँगी ना कि कोई वो हस्बैंड वाइफ वाले जोक पे रील बना ले, विल नॉट डू इट, व्हिच इज अमेजिंग। मैं नहीं करूँगा, नहीं Right. बोलना मुझे तुझे। तो वो बिल्कुल, वो इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट। सरगुन जी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप गाएंगी, अरे हाँ, तो मैं निकलूँ? आपको 90-90, हम 2 लाइनें, आप 90-90 आप शुरू करो, मैं अपना वाला पार्ट गाऊँ। एक्चुअली हमारे डुएट भी आ रहे हैं, तो जब गिपी जी एक्चुअली कॉन्सर्ट्स इसलिए कर रहे हैं जड़ियां च बड़ा है हनेरा मेरी जान, दस मैनू कित्ते कर तेरा मेरी जान, तेरे दिल ते मैं लाउणा है नी डेरा मेरी जान, जे तू सपनी ते मैं भी आ सफेरा मेरी जान। आगे से ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਪੈਗ ਜੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਵੀ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ जीन, हाँ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਗੇੜੀ ਛੇੜੀ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ। Fantastic. So, Gippy and Sargun, thank you very much. Lovely Thank having you you. guys on Connect Cine, and all the best wishes for Jatnu Churayal Takri and all your future ventures. Thank you very much. थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू। That's all we have from Connect Cine. Stay connected.